ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता, जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती, मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। मेरे जैसा शख्स भी इस उम्र में आकर ये कन्विंस होता है कि एक ट्वीट कौन कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन ये ट्वीट कर सकता है? ओ भाईजान, आपके साथ हमने लड़ना ही नहीं है, आप हमारे मुकाबले में है ही नहीं। आपकी तमाम सियासी पार्टियों की कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। हमारा मुकाबला उसके साथ है जिन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद किया। आज राजा परवेज अशरफ सुहेल अफरीदी के हत्थे चढ़ गए। खान के शेर ने आज वो कर दिखाया जो कोई भी ना कर सका। मेरे कप्तान को बाहर रहने दो, फिर तुम सबका भी ठिकाना अडियाला में होगा, सब बदले लेंगे। लोगों ने भुट्टो का नाम मिट्टी में मिला दिया। अगर मेरे कप्तान को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। सुहेल अफरीदी की धुआंधार तकरीर। राजा परवेज अशरफ भी पीछे ना रहे। ये नजरी पहली जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू। नहीं कर रहा था, शायद हम सब कोई ऐसा लगता है जैसे कोई फोड़े बन गए। इतने दुखी हैं सारे, इतने फोड़े बने हुए हैं, इतने मैं समझता हूं कि हम लोग इतनी हमारे में अभी बर्दाश्त ही नहीं है कि कम से कम तरीके से सलीके से समझें तो सही कि बात क्या है। ये ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता, जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहता, जो इस मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। मेरे जैसा शख्स भी इस उम्र में आकर ये कन्विंस होता है कि एक ट्वीट कौन कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन ये ट्वीट कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन जो है वो अपने इदारों की तस्दीक कर सकता है? क्या अपने इदारों को इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना सकता है? आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर? ये किस तरह मुल्क चलेगा? ये फिर किस तरीके से हम अपनी हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की सालमियत की हिफाजत करेंगे? खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती है, कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने कहा है कि उनके नाना जान और चेयरमैन के नाना जान, मैं दोनों नाना जान को जानता हूं और उसकी होश है मुझे। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके नाना जान ने इस मुल्क में आमरीत की, दादा जान, आपके दादा जान ने इस मुल्क में आमरीत, जमहूरियत को तबाह और बर्बाद किया, और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया। आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से आपके दादा जान को पाकिस्तान की आवाम ने इक़्तिदार से अलग कर दिया। और वो शख्स जो इनका नाना था, वो उसने फांसी का फंदा कबूल किया चूम कर, और जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए, पार्लियामेंट और आइन के लिए उसने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। मैंने आपकी 2-3 नस्लों के साथ सियासत की, मुझे इल्म है कि यहाँ क्या क्या होता रहा है, लेकिन खुदा के लिए आप भी समझ जाओ, आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। चेयरमैन ने आपको यही बताया है कि जिस तरफ आपका रुख है, जिस सड़क पर आप जाना चाहते हैं, वो तबाही और बर्बादी है। उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप मुजरम होंगे इस मुल्क के, इस जमहूरियत के और इस पार्लियामान के। क्या आपको इतनी सारी बात समझ नहीं आती? क्या आप इतनी सारी बात समझने की अकल नहीं रखते? अब मैं नहीं कह रहा कि आप क्या करते रहे और आपके साथ क्या हो रहा है। आपका यही चेयरमैन कहता था कि फलां को मैं मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा। आपका यही चेयरमैन कहता था कि कल तुम चलो, परसों ये भी जाएगा और मैं डालूंगा। वो ये नहीं कह रहा था कि नायब से डलवाऊंगा। यार खुदा का खौफ करो, इस मुल्क को तुम लोगों ने क्या बना दिया है? इसके माहौल को तुमने प्रोपेगेंडा कर दिया है, इस सियासत को तुमने काला कर दिया। अब कहां जाएगा पाकिस्तान? इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को अब मैं समझता हूं मुस्तैद होकर खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो आप सियासत में गंद लेकर आए हैं और बाज नहीं आ रहे, मैंने हर मुमकिन कोशिश की। मैं आज भी किसी जगह ये पैगाम देकर आया था कि इस वक्त मुल्क को सिर्फ हम आहंगी की जरूरत है, एक दूसरे से मोहब्बत करने की जरूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप तो नफरतें बेचने वाले लोग हैं, आप तो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, आप तो जानबूझकर अगर अच्छा माहौल हो तो उसको खराब करने वाले लोग हैं। किस तरह यह पार्लियामान चलेगा? अच्छा जगदीश साहब आप बताएं, आप आइन और कानून की बात करते हैं, इन रवैयों से आइन और कानून मजबूत होगा? पार्लियामान मजबूत होगी? आज 25 करोड़ अवाम एक तरफ, उनकी तो कोई बात नहीं हुई। कितनी दफा इन्होंने महंगाई पे बात की है, बेरोजगारी पर बात की। जब तुम लोग थे हुकूमत में, तुमने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां,
किधर गई? 50 लाख घर और ये सबज पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी ग्रीन की, पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। किधर गया? कहां गया पाकिस्तान? किस हालत में छोड़ा पाकिस्तान को? याद रखो, याद रखो, अगर आप इसका माहौल हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाईजान, आपके साथ हमने लड़ना ही नहीं है, आप हमारे मुकाबले में हैं ही नहीं। आपकी तमाम सियासी पार्टियों की कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। हमारा मुकाबला उसके साथ है जिन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद किया हुआ है। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरे अदलिया को मफलूज कर चुके हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को जो है रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जो लंदन प्लान के तहत यहां पर पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दी लाते हैं, एक दफा फिर पख्तून के सर का सौदा करते हैं, एक दफा फिर यहां पर दहशतगर्द लाते हैं, यहां पर दहशतगर्दी लाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है, हम उनके बारे में बात करते हैं, आप लोग यहां से खड़े हो जाते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाईजान, या आप खुद मुकाबला करो उनका, हम आपका साथ देते हैं। या हम मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, आप हमारा साथ दें। इतना मजबूर ना कर के बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। इतना मजबूर ना कर के बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। किसे सुना, किसे सुन हमारी बहादुरी के, अगर तुम्हें बताने लग जाए तो तू हमारे पैर दबाने लग जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में एक वाहिद जमहूरी जमात रह गई है। हमारे जो स्पीकर साहब हैं बाबर सलीम सवाती साहब, वो भी जो हैं हमसे ज्यादा मौका अपोजिशन को देते हैं, और आप भी वो हस्बे रिवायत उनको फॉलो ही कर रहे हैं और हमसे ज्यादा मौका जो है अपोजिशन को दे रही हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, आपके इल्म में होना चाहिए कि जो पार्टियां PDM 2 में अब हुकूमत में हैं, वो वहां पर फेडरल या कौमी असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर के साथ क्या कर रही हैं। इधर तो आप जो हैं जनाब शफी जान साहब का माइक बंद करके अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका देती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है, लेकिन वहां पर जो है हमारे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यहां पर हमारे स्पीकर साहब जमहूरी बनने के लिए इनको बोलने का मौका देते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, और हमारे स्पीकर साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो अडियाला जेल जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, तो उनको वहां जो है मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन यहां पर एक अपोजिशन का बंदा जो है उसके हक में बात नहीं करता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, और ये खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ आवाम की बेइज्जती है, सिर्फ एक स्पीकर साहब की बेइज्जती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐवान मुकद्दस रहे। आज जो है, चलो आज डिसाइड करते हैं, आप इस तरह करें, ज़र्फ दिखाएं, जो आप गलत तरीके से फॉर्म 47 के जरिए और एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हमारी 26 रिजर्व सीट्स जो आप हत्या गए हैं, उन सब बैठे के ना स्पीकर साहब इनको बिठाएं। सुरेश कुमार साहब, ये टास्क वाले को बिठाएं, आपको टास्क वाले को बिठाएं। सुहेल, आप 1 मिनट के लिए चुप हो जाए। सुरेश कुमार साहब, सुरेश कुमार साहब, मेरे ख्याल से आपको मुझे लड़ाई के लिए भेजे गए हैं। प्लीज सुरेश साहब, वरना मैं 227 आप पर अप्लाई करूंगी। अभी समय आप पर 227 अप्लाई करूंगी। आप सिर्फ लड़ने के लिए आए हैं, पूरा माहौल आप खराब कर रहे हैं। सुने ना आप सुनने की सलाह के फिर जवाब दें, अपने बारी में जवाब दें। बैठिए सुरेश साहब, बैठिए सुरेश साहब, भाईजान मैं हल बैठिए सुरेश साहब, हल बता रहा हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, हल यही है ना, क्योंकि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। जो लोग गलत तरीके से आए हैं वो ऐवान की तकद्दुस को बहाल रखते हुए इस ऐवान से निकल जाएं। हकीकी जमहूरियत के जरिए ऐवान में आए, हम भी उनकी कदर करेंगे और लोग भी उनकी कदर करेंगे। अवाम का ये एतबार है इन पे कि ये जो बोलते हैं, ये जो करते हैं, ये जो कहते हैं, ना अवाम इनको सुनती है, ना देखती है, ना इनको वोट देती है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें ये जीते हैं, तो ये तो इनकी मकबूलियत का हाल है। मेरे
दोस्त इजाज साहब ने बात की कि यहां पर जो पख्तून कौमी जलगा हो रहा था, हम रात के 4-4 बजे तक उसको पुरअमन तरीके से वाइंड अप करने के लिए हमारे अपोजिशन बेंचेस भी, हमारे ट्रेजरी बेंचेस भी। नाज़रीन, आपने राजा परवेज अशरफ और सुहेल अफरीदी की तकरीर सुनी। काफ़ी दोनों ने जज्बाती तकरीर की। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, पार्लियामेंट में तकरीरें सभी अच्छी करते हैं। क्या इनमें वाकया वो चीज़ मौजूद है जो पार्लियामेंट में बयान करते? सवाल के तौर पर पहले वही पीपल्स पार्टी थी जो नून लीग के बारे में वो अल्फाज अदा करते जो हम कर भी नहीं सकते, और वो भी आगे से वो बोलते थे जो हम इधर बयान नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपको पता है इन लोगों ने मिलकर हुकूमत बनाई है। किस लिए बनाई है? एक बंदे के बुग़्ज़ में इन लोगों ने हुकूमत बनाई है। ये सियासतदान है, ये लीडर नहीं है। लीडर वो होता है चाहे उसके साथ जो मर्जी हो जाए, जो कुछ हो जाए, फिर भी वो हक का रास्ता नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता होता है मैं हक पर हूँ। इसके अलावा ये भी हकीकत है, हमारा पाकिस्तान कर्जे के ऊपर चल रहा है। हर मुल्क का हमने कर्जा देना। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि हमको सियासतदान ही ऐसे मिले जो अपना पेट भरते हैं और अपने कारोबार चलाते हैं और अपनी मिलें चलाते हैं, जो बाहर हो, पाकिस्तान में हो, चाहे जिधर भी हो। ये लोग अपना सोचते हैं, पाकिस्तान का नहीं सोचते। मैंने पहले भी लफ्ज़ यूज़ किया था, ये सियासतदान है, ये लीडर नहीं है। जो लीडर होता है वो पूरे मुल्क का नुमाइंदा होता है, मुल्क के बारे में सोचता है। आज पाकिस्तान में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये क्यों है? क्योंकि हर चीज़ पर हम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स इन लोगों ने इतने लगा दिए हैं चीज़ों पे, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है वो बंदा क्या करेगा? दुआ है नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाए और पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाए जो हर पाकिस्तानी चाहता है। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।